मित्रों, चाणक्य नीति में जीवन जीने के सही सिद्धांतों के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया गया है। यदि कोई इंसान इन सभी सिद्धांतों के अनुसार अपनी जिंदगी यापन करेगा तो वह एक दिन अपने जीवन में सफल जरूर होगा। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि मेहनत करने वाले केवल दूसरों की गुलामी ही करते हैं, सफल क्यों नहीं होते? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें, चाणक्य नीति में उल्लेख है कि किस तरह इंसान हर तरह की दिक्कतें बड़ी ही आसानी से हल कर सकता है। केवल जरूरत है कि सही समय पर सही निर्णय ले। अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए इंसान को कुछ जानवरों से सीख लेनी चाहिए। कभी कभी हम पूरी मेहनत से अपना कार्य करते हैं किंतु सफलता ही नहीं मिलती। इसके साथ ही लगातार काम करने से आप अपनों से भी दूर हो जाते हैं। ऐसे हालात में आप दोनों तरफ से हार जाते हैं, फिर चाहे वो पारिवारिक या आर्थिक रूप हो। ऐसे में चाणक्य नीति के मुताबिक आपको अपनी रणनीति में परिवर्तन की जरूरत है। आचार्य विष्णुगुप्त बताते हैं कि विद्या किसी इंसान की सबसे बड़ी योग्यता होती है और ज्ञान कहीं से भी ग्रहण किया जा सकता है। चाणक्य की माने तो इंसान को गधे, बाज, शेर और सांप से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इन जानवरों के गुण आपको भिखारी से राजा बना सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करें। कौटिल्य कहते हैं कि गधा पूरे जीवन काम करता है, बिना सोचे समझे कि क्या कर रहा हूँ। ऐसे में ना उसे सम्मान मिलता है और ना ही तारीफ। वह अपनी पूरी जिंदगी गधे जैसे ही बिता देता है, जिसका अर्थ है गधा अपना पूरा जीवन गुलाम की तरह रहता है और इसी तरह मर भी जाता है। तो मित्रों, गधा हमें ये सिखाता है कि बिना लक्ष्य के ना तो आपके भीतर की प्रतिभा को बाहर निकलने का मौका मिलता है और ना ही आप जीवन से कुछ सीख पाएंगे। आपको जिंदगी भर दूसरों की गुलामी ही करनी पड़ेगी। हिम्मत ना हारें। चाणक्य के अनुसार जंगल में बहुत से जानवर होते हैं जो पेट पालने के लिए मेहनत शिकार करते हैं, किंतु वो कभी सफल होते हैं तो कभी असफल। लेकिन एक जानवर ऐसा भी है जो कभी हार नहीं मानता, वो है बाज। बाज अपने उद्देश्य को पाने के लिए घंटों मेहनत करता है और अंत में जब वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो उसे पाकर ही दम लेता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को बाज से सीखना चाहिए कि कभी भी हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब तक कि आपने लक्ष्य को निर्धारित ना किया हो तो भी पूरा समय लेकर अपने लक्ष्य को साधें। आलस को त्यागें। कौटिल्य का मानना है कि जंगल के जिस जानवर से इंसान को सीख लेने की जरूरत है उनमें से एक है शेर। सभी को पता है कि जंगल का राजा शेर होता है और वो अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल सचेत रहता है। सबसे जरूरी यह है कि लक्ष्य कितना ही छोटा क्यों ना हो, शेर का शिकार उतना ही ध्यान के साथ होता है जितना कि किसी बड़े जानवर के शिकार के लिए लगाया गया हो। जिसका अर्थ है लक्ष्य छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि उसको पाने के लिए की गई कोशिश बड़ी या छोटी होती है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी कमजोरी को कभी अपने लक्ष्य के बीच में नहीं आने देना चाहिए। सांप के पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी उसकी तरह कोई आक्रामक और सतर्क नहीं होता। सांप ने अपनी ताकत पर भरोसा किया और उसकी कमजोरी स्वयं भी गायब हो गई। वह रेंगते रेंगते शिकार करता है और सफल होता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान के भीतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन होना जरूरी है। सफलता का जुनून ही है जो आपको ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है वो लोग जिनकी मदद ना करने के लिए चाणक्य ने स्वयं मना किया है। पहला, दुष्ट स्वभाव की स्त्री। एक गलत स्वभाव की स्त्री आपको चाहे कितनी भी मुश्किल में दिखे, उसकी सहायता करने से पहले एक बार सोच विचार जरूर कर लें। ऐसी स्त्री अपने खराब स्वभाव वाले चरित्र को कभी नहीं छोड़ती। वो मदद के नाम पर सिर्फ आपका इस्तेमाल करेगी और किसी भी परिस्थिति में आपका साथ तब तक ही देगी जब तक आप उसके काम में मदद कर रहे हैं। यदि कोई सही पुरुष ऐसी स्त्री का साथ देता है तो वो अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहा होता है। साथ ही इससे समाज में उसका मजाक भी बनता है। दूसरा, अकारण दुखी रहने वाले। बता दें कि कुछ लोगों के जीवन में भले ही सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन उन्हें हमेशा रोने की आदत होती है। ऐसे लोगों की मदद करके आप अपने समय को बर्बाद करते हैं। हमेशा दुखी रहने वाले लोग दूसरों की खुशी से जलते हैं। वे खुद तो अच्छा करने का प्रयत्न नहीं करते और दूसरे कुछ करें तो ईर्ष्या करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों की सहायता करने से बचना चाहिए। तीसरा, मूर्ख व्यक्ति। सभी को पता है कि मूर्ख इंसान को आप चाहे कितना भी समझा लें, वो हमेशा खुद को ही बड़ा समझता या मानता है। अगर आप उसकी मदद करने का विचार अपने मन में ला रहे हैं तो आप सिर्फ अपने वक्त को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा मनुष्य आपकी सही बात में भी कुछ ना कुछ नुक्स निकाला करता है और उल्टे सीधे तर्क वितर्क देने लगता है। इससे व्यर्थ में आपके लिए मुश्किलें बढ़ती हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही अच्छाई है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।